अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोज मैथ और मैं हूं अख्तर अब्बास। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 6.7 सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये रिलेटेड है डेफिनेट इंटेग्रल एज एरिया अंडर द कर्व के। हमने डेफिनेट इंटेग्रल इवेलुएट करना तो सीख लिया है। अब देखते हैं कि इस डेफिनेट इंटेग्रल का मतलब क्या होता है और ये ज्योमेट्रिकली किस चीज़ को मेंशन करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है, गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका एक ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ एक सिंपल प्लेन कर्व होगी जिसमें अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यही हो, हम मान लेते हैं कि इस तरह का है। इसके अलावा किसी और तरह का भी हो सकता है, मैं बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। इसमें हमारे पास x की दो वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये a है और ये है हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू b है। अगर हम ये एरिया इवेलुएट करना चाहें, अगर हम ये इंटेग्रल इवेलुएट करें, इंटेग्रल फ्रॉम a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या फिर आप इसे लिख लें इंटेग्रल फ्रॉम a टू b वाई डी एक्स, तो इसका ज्योमेट्रिकली मतलब ये होगा कि ये इस कर्व और पॉजिटिव एक्स एक्सिस या जस्ट एक्स एक्सिस कह लें, इनके दरमियान बनने वाला एरिया होगा। यानी ये जो एरिया हमारे पास बना है, हम ये कह सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। तो जब भी हमें किसी फंक्शन से नीचे और एक्स एक्सिस से ऊपर, या ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे बने, और अगर वो नीचे बनेगा तो फिर एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान वाला एरिया होगा। तो जब भी किसी कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान एरिया फाइंड करना होगा तो उस सूरत में हम उस फंक्शन का डेफिनेट इंटेग्रल फाइंड करेंगे और जो ए और बी हमें बताए गए होंगे उन ए और बी पर उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हम एक्सरसाइज नंबर 6.7 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2 और x की दो वैल्यूज़ भी दी गई हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया अबव द x एक्सिस अंडर द फॉलोइंग कर्व्स बिटवीन द गिवन कोऑर्डिनेट्स, के इन x की दो वैल्यूज़ के दरमियान फंक्शन का जो भी ग्राफ बनता है उस ग्राफ और x एक्सिस के दरमियान एरिया मालूम करना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि समटाइम्स ये जो डेफिनेट इंटेग्रल है इसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि डेफिनेट इंटेग्रल पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम एरिया की सेंस में उसको डिस्कस करेंगे तो उसका मॉड भी ले लेंगे। यानी हम हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे होंगे, ज़ीरो भी हो सकता है लेकिन पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन में अब हमारे पास y इक्वल है 3x² प्लस 2 और x की वैल्यूज़ 1 से 2 तक हैं। तो हमारा जो एरिया होगा उससे पहले हम डेफिनेट इंटेग्रल फाइंड करते हैं। इंटेग्रल फ्रॉम 1 टू 2 वाई डी एक्स फाइंड करते हैं। अगर इसका आंसर नेगेटिव भी आ जाएगा तो हम फिर एरिया की फॉर्म में उसका पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। सो ये होगा इंटेग्रल फ्रॉम 1 टू 2 वाई जो कि है 3x² प्लस 2 और साथ में मौजूद है डी एक्स भी। तो ये इक्वल हो जाएगा 3 इंटेग्रल फ्रॉम 1 टू 2x² डी एक्स एंड प्लस 2 इंटेग्रल फ्रॉम 1 टू 2 एंड डी एक्स। तो ये इक्वल हुआ 3x³ डिवाइडेड बाय 3 और इसकी लिमिट्स हैं 1 से 2 तक, प्लस 2 इंटेग्रल ऑफ डी एक्स जो कि x के इक्वल है और इसकी लिमिट्स भी 1 से 2 तक हैं। तो ये इक्वल हुआ 3 इंटू 2 पावर 3 8/3 माइनस 1 पावर 3 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू 3 8 माइनस 1 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 विच इज़ 1। सो 3 से 3 कैंसिल, 7 प्लस 2 दैट इज़ इक्वल टू 9। तो ये 9 ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर है, तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया है वो भी 9 ही होगा। सो एरिया दैट इज़ इक्वल टू 9, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो फंक्शन दिया गया वो कुछ यूँ है कि y इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x², और जो x की वैल्यूज़ दी गई हैं वो हैं x इक्वल 1/2 से x इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 3
डिवाइडेड बाई 2 तक। ओके, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया है, हम यहाँ पर पहले तो डेफिनेट इंटेग्रल इवेल्युएट करेंगे फ्रॉम 1/2 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 ऑफ y, जो कि है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। अच्छा, तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, इंटेग्रल फ्रॉम 1/2 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। अच्छा, यहाँ हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, पीछे टेबल में दिया गया एक्सरसाइज 3.1 से पहले। फार्मूला कुछ यूँ है कि इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है साइन इनवर्स x ओवर a। ओके, तो यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप फार्मूला ही डायरेक्ट लगा दें। तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा साइन इनवर्स x ओवर a, तो x ओवर 2 बन जाएगा, क्योंकि a यहाँ पर 2 है और इसकी लिमिट्स हैं 1/2 से स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 तक। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एंड डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x की जगह 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 डिवाइडेड बाई 2। सो ये इक्वल हुआ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड माइनस साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पेश आएगी, तो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। कैलकुलेटर पर हम पहले अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4, सो डिवाइडेड बाई 4, और फिर इसमें से माइनस करेंगे साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो हमें आंसर मिलने वाला है 0.19515 या फिर 52 लिख दें, तो यही हमारे पास एरिया भी होगा। क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर अगर आंसर आए डेफिनेट इंटेग्रल में तो वो एरिया होता है। वैसे इस पूरी एक्सरसाइज में तमाम क्वेश्चंस का जो डेफिनेट इंटेग्रल मिलेगा वो पॉजिटिव ही होगा, तो इसका मतलब ये है कि वही एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो इंटेग्रल गिवन है वो कुछ यूँ है, फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x और x की वैल्यूज़ गिवन है x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 3 तक। तो पहले हम इंटेग्रल इवेलुएट करेंगे, इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 3 y dx, जो कि इक्वल होगा इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 3 नेचुरल लॉग ऑफ x एंड dx। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको डेफिनेट इंटेग्रल इवेलुएट करना आने चाहिए, और डेफिनेट इंटेग्रल से पहले आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन की तमाम टेक्निक्स अगर आपको आती होंगी तो फिर कोई मसला नहीं है इसको सॉल्व करना। अब यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने वाले हैं। हम u सपोज कर लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x और dv सपोज कर लेंगे dx। तो du इक्वल होगा 1/x dx और v इक्वल होगा ओनली x। तो ये इंटेग्रल बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ नेचुरल लॉग x dx, जो कि इक्वल होगा u v नेचुरल लॉग ऑफ x एंड v जो कि x है, माइनस इंटेग्रल ऑफ v एंड du जो कि 1/x dx है। अच्छा, इसकी लिमिट्स भी लेनी है तो 1 से 3 तक यहाँ भी लिमिट्स ले लेंगे, इस पर भी लिमिट्स लेंगे और इस पर भी लिमिट्स लेंगे। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। पहले वाले में अगर हम लिमिट्स पुट कर दें तो ये बन जाता है 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1 और माइनस इंटेग्रल ऑफ 1 dx जो कि x है और x की लिमिट्स हैं 1 से 3 तक। सो ये बन गया 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस 1 और नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो कि 0 होता है और माइनस 3 माइनस 1। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 एंड माइनस 2। लेकिन जो बुक में आंसर दिया गया है वो पॉइंट्स में दिया गया, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए। तो कैलकुलेटर पर पहले हम इवेलुएट करने वाले हैं 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 और इसमें से हम माइनस करने वाले हैं 2 को, तो हमें आंसर मिल रहा है 1.2958। तो यही हम लिख देते हैं, बुक में भी यही है 1.2958। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है फंक्शन जो दिया गया वो है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स और जो x की वैल्यूज़ दी गई हैं वो हैं π/3 से π/2 तक। ओके, तो पहले डेफिनेट इंटेग्रल फाइंड करते हैं, इंटेग्रल फ्रॉम π/3 टू π/2 और यहाँ y की जगह होगा x साइन x और साथ में dx।
अच्छा, इस इंटेग्रल को इवेल्युएट करने के लिए आप देखें इसमें एक अलजेब्राइक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हुए u सपोज करेंगे अलजेब्राइक फंक्शन को और dv सपोज करेंगे बाकी सब कुछ को, यानी sin x dx को। तो du हमें मिलेगा dx और v मिलेगा sin x का इंटेग्रल जो कि होता है माइनस कॉज x। सो अगर आप सिर्फ इंटेग्रल को देखें तो इंटेग्रल ऑफ u dv जो कि इक्वल होता है uv माइनस इंटेग्रल ऑफ v एंड du। ओके, अच्छा इसमें हमें लिमिट्स भी मौजूद हैं तो हम लिमिट्स भी अप्लाई कर देते हैं। यहाँ लिमिट है π/3 से π/2 तक, तो यहाँ पर भी हम लिमिट पुट करेंगे और यहाँ पर भी। सो π/3 टू π/2 और ये भी बन जाएगी π/3 टू π/2। ओके, सो ये इक्वल हुआ माइनस एक्स कॉज एक्स, या इस माइनस को भी बाहर निकाल दें और इसकी लिमिट्स एज इट इज़ रहने दें π/3 से π/2 तक, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इंटेग्रल ऑफ कॉज एक्स जो कि होता है साइन एक्स, तो इसकी लिमिट्स भी हैं π/3 से π/2 तक। तो पहले अपर लिमिट्स पुट करते हैं, माइनस एज इट इज़ रहेगा, ये बन जाएगा π/2 कॉज π/2 माइनस π/3 एंड कॉज π/3। ओके, ये एंगल है, बाहर वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस अपर लिमिट साइन π/2 एंड माइनस लोअर लिमिट यानी साइन π/3। तो ये इक्वल हुआ cos π/2 0 होता है, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस π/3 एंड cos π/3 cos 60 होता है, तो cos π/3 की वैल्यू होगी cos 60 जो कि होता है 1/2। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास होगा प्लस साइन π/2 की वैल्यू 1 और माइनस साइन π/3 जो कि साइन 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाई 2। सो ये अब ये इक्वल होगा किसके, हम इसे लिख सकते हैं π/6 प्लस 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम 6 होगा, ये बन जाएगा पाई प्लस 6 माइनस 3 इंटू √3। लेकिन इसका जो आंसर है वो पॉइंट्स में दिया गया है, तो ऐसा है कि हम इसे कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा पाई, ब्रैकेट लगा देते हैं, पाई प्लस 6 और माइनस 3 √3, और इस सारे को हमने डिवाइड करना है किससे, 6 से, तो हमें आंसर मिलने वाला है 0.6575, और यही बुक में भी दिया गया। सो दिस इज इक्वल टू 0.657, बल्कि 6 लिखना चाहिए। सो एरिया विल बी इक्वल टू 0.6576, क्योंकि ये पॉजिटिव आया तो इसलिए एरिया भी यही होगा। अब ये बुक वाले पे डिपेंड करता है, बाज़ क्वेश्चंस में उसने इस तरह के आंसर लिख दिए और बाज़ क्वेश्चंस में आंसर इस तरह के, तो जैसा कि बुक में आंसर दिए गए वही बनाने के लिए मैं इसको उसी हद तक सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यूज़ गिवन है माइनस √3 से x इक्वल है √3 तक। ओके, अब हमें इंटेग्रल इवेलुएट करना है पहले, तो माइनस √3 से पॉजिटिव √3 तक, y जो कि है 1/9 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में है dx भी। इसको हम लिख सकते हैं इंटेग्रल फ्रॉम माइनस √3 टू पॉजिटिव √3 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, फार्मूला है इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x ओवर a। तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम इसे लिख सकते हैं 1/a यानी 3 tan इनवर्स x ओवर a यानी x ओवर 3, और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, माइनस √3 से √3 तक है। तो ये बन जाएगा 1/3, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो tan इनवर्स √3 डिवाइडेड बाय 3, और फिर माइनस करेंगे तो tan इनवर्स x की वैल्यू माइनस √3 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज इक्वल टू 1/3
इंटू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/3, ये बन जाएगा 1/√3 माइनस टेन इनवर्स, और ये होगा -1/√3। अब टेन इनवर्स 1/√3 कितना होता है? वैसे तो ये आपको ज़बानी भी पता होना चाहिए। ये होता है 30 डिग्री पर, यानी π/6 पर। लेकिन ज़रा हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से भी। टेन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये किसके इक्वल हुआ? ये है 30 डिग्री, यानी π/6 हम इसे लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू π/6 माइनस, और अगर इसमें नेगेटिव इन्वॉल्व हो, यहाँ पर माइनस भी हो, तो फिर ये -30 डिग्री है। इसका मतलब हम इसे लिखेंगे -π/6। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वल हुआ 1/3 इंटू π/6 प्लस π/6, सो 1/3 इंटू 2π/6, तो 2 3 आर 9 और 2 3 आर 6, तो ये बन गया π/9। तो इस तरह चूँकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो एरिया भी इक्वल होगा π/9 स्क्वायर यूनिट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में y जो गिवन है वो इक्वल है 4x⁻³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, और जो x की वैल्यूज़ गिवन है वो 0 एंड 2 हैं। तो ये बहुत ही ईजी है। पहले तो हम इंटेग्रल इवेल्यूएट करने वाले हैं 0 से 2 तक। 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 का, और साथ में dx होगा। जब इंटीग्रेट करेंगे तो 4x⁻³ को इंटीग्रेट करने से बनेगा x⁻4/4, प्लस 3x² को इंटीग्रेट करने से होगा x³/3, प्लस 2x को इंटीग्रेट करने से होगा x²/2, और 1 को इंटीग्रेट करने से जस्ट x होगा। इसमें लिमिट्स पुट करेंगे 0 से 2 तक, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो 2⁻4 प्लस 2⁻3 प्लस 2⁻2 प्लस 2, एंड माइनस लोअर लिमिट्स पुट करेंगे जो कि 0 है, सो 0⁻4 प्लस 0⁻3 प्लस 0⁻2 प्लस 0। So this will be equal to 2⁻4 16 plus 2⁻3 8 plus 2⁻2 4 plus 2 and minus 0। तो 16 प्लस 4 20 एंड प्लस 10 30। तो चूँकि ये पॉजिटिव है तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एरिया भी इक्वल है 30 के। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में फंक्शन है y इज इक्वल टू 3 सीकेंट स्क्वायर x। ओके, और x की वैल्यूज़ हैं π/6 से π/3 तक। सो इंटेग्रल इवेल्यूएट करेंगे, डेफिनेट इंटेग्रल फ्रॉम π/6 टू π/3, y जो कि है 3 सीकेंट स्क्वायर x और साथ में dx। 3 आउटसाइड लिखें, इंटेग्रल फ्रॉम π/6 टू π/3 सीकेंट स्क्वायर x dx। सो 3 और इंटेग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर x जो कि होता है tan x, तो ये बन जाएगा tan x, और इसकी लिमिट्स होंगी π/6 से π/3 तक। सो दिस इज 3 इंटू tan π/3 माइनस tan π/6। तो tan π/3 होता है 60, तो tan 60 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3, और tan 30 होता है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 आउटसाइड एज इट इज़ रहेगा, और ये 3 - 1 होगा। तो ये बन जाएगा 3 2 ज़ार 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। और अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 को ख़त्म करना चाहें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई भी कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड भी कर दें, तो ये बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। नीचे चूँकि 3 है ना, तो 3 2 ज़ार 6, तो इसलिए 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 हम लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो फंक्शन दिया गया है वो कुछ यूँ है कि y इज़ इक्वल टू 6 साइन स्क्वायर x, और जो x की वैल्यूज़ दी गई हैं वो हैं 0 से π/3 तक, x इक्वल 0 एंड x इक्वल π/3। ओके, तो बेसिकली हमें डेफिनेट इंटेग्रल ही इवेल्यूएट करना है फ्रॉम 0 टू π/3 ऑफ y जो कि है 6 साइन स्क्वायर x, और साथ में होगा dx भी। तो इसमें से 6 को हम कॉमन ले सकते हैं, इंटेग्रल बन जाएगा 0 से π/3 तक। और आप जानते हैं अगर साइन स्क्वायर को इवेल्यूएट करना हो तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं साइन स्क्वायर एक्स विच इज़ 1 माइनस कॉज 2x डिवाइडेड बाई 2, और साथ में dx भी होगा।
ये 2 बाहर चला जाएगा तो 6/2 जो कि 3 है, और ये रह जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू π/3 एंड 1 माइनस cos 2x और साथ में dx। तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि इसको इंटीग्रेट कर लें। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा 3, 1 का इंटेग्रल जस्ट x माइनस cos 2x का इंटेग्रल होगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2। ओके, और लिमिट्स होंगी 0 से π/3 तक। तो पहले इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं, ये बन जाएगा 3 अपर लिमिट जो कि है π/3 और माइनस ये बन जाएगा साइन 2 इंटू π/3 यानी साइन 2 π/3 डिवाइडेड बाई 2, माइनस लोअर लिमिट्स पुट करेंगे तो वो 0 होंगी, 0 प्लस साइन 0 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। ओके, सो ये हुआ 3 इंटू π/3 माइनस 1/2, और साइन का जो एंगल है वो है 2 π/3। तो 2 π/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बल्कि सॉरी ऐसे लिखते हैं 1 माइनस π/3, क्योंकि जब आप एलसीएम लेंगे तो ये अगेन 3 और 3 पाई माइनस पाई, बल्कि पाई माइनस π/3, तो ऊपर फिर से 2 π/3 बन जाएगा। तो हम इस साइन को लिख सकते हैं साइन इंटू पाई माइनस π/3। ओके, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये बन जाता है 3 इंटू π/3 माइनस 1/2 साइन पाई माइनस थीटा जो है इसका भी फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा साइन π/3 यानी साइन 60। सो ये बन गया 3 इंटू π/3 माइनस 1/2। अच्छा, साइन 60 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये इक्वल होगा 3 पाई डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 होगा और हमें आंसर मिलेगा 4 पाई माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, हमें तो एरिया चाहिए था, सो एरिया इक्वल होगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है 4 पाई माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसलिए हम इसको एरिया को भी यही लिख देंगे कि एरिया इज इक्वल टू 4 पाई माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4। क्वेश्चन नंबर 9 में आए तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो y गिवन है वो इक्वल है 5e⁻⁵ और x की जो वैल्यूज़ गिवन है वो इक्वल हैं -2 से 3 तक। सो x इज इक्वल टू 3। तो पहले डेफिनेट इंटेग्रल इवेल्युएट करने वाले हैं फ्रॉम -2 टू 3 5e⁻⁵ और साथ में dx। अच्छा, अब आप देखें e⁻⁵ इसका डेरिवेटिव होता है 5, यानी 5x का डेरिवेटिव जो कि 5 है वो साथ में मौजूद है, तो ये जस्ट e⁻⁵x बन जाएगा और इसकी लिमिट्स होंगी -2 से 3 तक। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो e⁻15 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा e⁻−10। मैं ज़रा आंसर देख लूँ कि किस फॉर्म में गिवन है। तो ये आंसर इवेल्युएट किया गया है, यानी पॉइंट्स में आंसर दिया गया, तो कैलकुलेटर से हेल्प लेना पड़ेगी। देखिए कैसे, e⁻15, तो यहाँ पर ये e है, शिफ्ट प्रेस करने के बाद e⁻15 और फिर जो भी आंसर है इसमें से हम माइनस करने वाले हैं e⁻−10 को, तो हमें आंसर मिलेगा 3269,017.372 और यही हमारे पास एरिया भी होगा। सो एरिया इज इक्वल टू 3269,017.372। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में अब जो फंक्शन गिवन है y वो इक्वल है cos पावर 4x और हमें इवेल्युएट करना है x इक्वल 0 से x इक्वल π/2 तक। सो डेफिनेट इंटेग्रल की तरफ आते हैं, 0 से π/2 cos पावर 4x और साथ में है dx। अब असल काम इसमें इंटीग्रेट करना नहीं है, असल काम इसमें इसको सिंप्लीफाई करना है cos पावर 4x को। तो cos पावर 4x हमारे पास फार्मूला है cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो हमें चाहिए इसकी पावर 4, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, यानी ये बन जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू π/2
कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर और साथ में dx भी। ये इक्वल हो जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 2 a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 2x एंड प्लस 2ab, a 1 है और b कॉस 2x है एंड होल डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर जो कि 4 है और साथ में dx भी है। इस 4 को तो बाहर ले जाएं, 1/4 इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 2 1 प्लस अब फिर ये कॉस स्क्वायर 2x जो है इसमें देखिए हमें x की जगह 2x चाहिए तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2, दोनों साइडों पर एंगल डबल हो गया और प्लस 2 कॉस 2x एज इट इज़ होगा और साथ में dx भी है। ओके हम इसे लिख सकते हैं 1/4 इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 2। यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 होगा, ये बन जाएगा 2 प्लस 1 प्लस कॉज 4x प्लस 2 2 ज़र 4 कॉज 2x और साथ में dx भी है। ये 2 आउटसाइड ले जाएं तो 1/8 इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 2 और यहाँ पर मौजूद है 2 + 1 3 प्लस कॉज 4x और प्लस 4 कॉज 2x एंड dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन इसकी यूँ होगी कि 1/8 इंटेग्रल ऑफ 3 जो कि है 3x प्लस कॉस का इंटेग्रल होता है साइन, तो ये बन जाएगा साइन 4x डिवाइडेड बाय 4b, क्योंकि एंगल 4x है उसका डेरिवेटिव साथ में डिवाइड हो रहा है और प्लस 4 कॉस 2x से जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 2x एंड डिवाइडेड बाय 2 और इसकी लिमिट्स हैं 0 से पाई ओवर 2 तक, तो 2 2 ज़र 4। अपर लिमिट पुट करेंगे 1/8 इंटू 3 पाई ओवर 2 प्लस साइन 4 पाई ओवर 2 डिवाइडेड बाय 4। ये पावर 4 नहीं है, इसको पावर ना समझिएगा, ये जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 2 साइन 2 इंटू पाई ओवर 2। ये तो अभी हमने अपर लिमिट पुट की है, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे जो कि 0 है, सो 0 प्लस साइन 0/4 और प्लस 2 साइन 0। सो दिस इज इक्वल टू 1/8 इंटू 3 पाई ओवर 2 प्लस 2 2 ज़र 4, तो ये बन जाएगा साइन 2 पाई, साइन 2 पाई ओवर 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, सो 2 साइन पाई और बाकी नेक्स्ट तो सारा ज़ीरो ही है। अच्छा साइन 2 पाई भी ज़ीरो होता है, साइन पाई भी ज़ीरो होता है, तो ये बन गया 1/8 इंटू 3 पाई ओवर 2 प्लस 0। सो दिस इज इक्वल टू 3 पाई डिवाइडेड बाय 16। एक मिनट जी मैं ज़रा आंसर वेरीफाई कर लूँ, 3 पाई ओवर 16 ही है, तो इसका मतलब हमारा एरिया भी यही होगा। सो चूँकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है सो इस वजह से हम लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू 3 पाई ओवर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो फंक्शन गिवन है वो है y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x और x की जो वैल्यूज़ गिवन है वो हैं पाई ओवर 6 से पाई ओवर 4 तक। अब पहले तो हमने डेफिनेट इंटेग्रल इवेलुएट करना है फ्रॉम पाई ओवर 6 टू पाई ओवर 4 और यहाँ होगा 4 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x और साथ में dx। हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटेग्रल फ्रॉम पाई ओवर 6 टू पाई ओवर 4 साइन स्क्वायर एक्स जो है 1 ओवर साइन स्क्वायर, इसको कोसिकेंट स्क्वायर लिखा जा सकता है, सो ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx होगा। अब कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल होता है माइनस कॉट, सो ये बन जाएगा 4 माइनस कॉट एक्स और इसकी लिमिट्स हैं पाई ओवर 6 टू पाई ओवर 4। ये नेगेटिव को भी बाहर निकाल दे, सो -4 और ये रह गया कॉट एक्स और इसकी लिमिट्स हैं पाई ओवर 6 टू पाई ओवर 4। अपर लिमिट पुट करते हैं, सो -4 इंटू कॉट पाई ओवर 4 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट है पाई ओवर 6, ये बन जाएगा कॉट पाई ओवर 6। अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो -4 और कॉट पाई ओवर 6 जो है कॉट पाई ओवर 4 ये tan पाई ओवर 4 का रेसिप्रोकल है। tan पाई ओवर 4 होता है 1, तो ये भी होगा 1/1 यानी 1 माइनस कॉट पाई ओवर 6। ज़रा इसको देखिए, कॉट पाई ओवर 6 मीन्स दैट कॉज पाई ओवर 6 डिवाइडेड बाय साइन पाई ओवर 6
कॉस पाई ओवर 6 यानी कॉस 30 ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, और ये साइन पाई ओवर 6 होता है 1 ओवर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, सो ये जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3 रह जाएगा। तो अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दें तो 4 यहीं पे रहेगा और यहाँ होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, और यही हमारे पास इसका एरिया होगा। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 से बड़ा होता है, सो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन पॉजिटिव ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें जो फंक्शन दिया गया, अब एक फंक्शन इम्प्लिसिट फॉर्म में गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और साथ में x की वैल्यूज़ गिवन है, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ थोड़ा सा हमें रुक कर सोचना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास सिंपली y तो गिवन नहीं है, तो ऐसा करें कि आप इसे यहाँ से लिखें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर आप y लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये प्लस और माइनस में होगा। यानी यहाँ हमारे पास y की दो वैल्यूज़ हैं, y इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस एक्स स्क्वायर भी, और y इक्वल है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस एक्स स्क्वायर भी। अब हमें कौन सा y लेकर चलना चाहिए। अब ज़रा क्वेश्चन के स्टेटमेंट की तरफ आए। एक्सरसाइज 6.7 के बिल्कुल नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस, यानी हमें एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जाना है। ये अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर ही हमें रहना है, यानी उस तरफ रहना है जहां y पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम y ये वाला फंक्शन लेकर चलेंगे, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसकी वजह अगर आप साथ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि सिंस वी हैव टू फाइंड एरिया अबव एक्स एक्सिस, so we have y is equal to square root of 36 minus x स्क्वायर। सो y अगर ये है और x की वैल्यूज़ भी हमें मालूम है -1 से 1 तक, तो डेफिनेट इंटेग्रल की तरफ आते हैं, फ्रॉम -1 to 1 y dx, तो ये इक्वल होगा इंटेग्रल फ्रॉम -1 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। तो हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल फ्रॉम -1 to 1 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड dx। तो यहाँ फिर से हमें कोई फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप इसे वैसे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। आप सपोज कर लें x इज इक्वल टू 6 साइन थीटा और फिर इसके बाद इसे कंटिन्यू कर लें, लेकिन मैं इसमें एटलीस्ट एक फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ, और ये फार्मूला टेबल में गिवन है, फार्मूला नंबर 25। एक्सरसाइज 6.1 से पहले जो फार्मूले दिए गए हैं उनमें टेबल में फार्मूला नंबर 25 है। मैं उस फार्मूले को पहले लिख देता हूँ कि वो क्या है। फार्मूला ये है कि इंटेग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, जो कि इक्वल है 1/2x स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स x ओवर a। तो ये है हमारे पास इसका इंटेग्रल। ओके, तो इस इंटेग्रल को इवेलुएट करने के लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करने वाले हैं। इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा इंटेग्रल 1/2x स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a 6 है, सो 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर साइन इनवर्स x ओवर a यानी x ओवर 6, और इसके लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक है। सो वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, ये बन जाएगा 1/2 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर जो कि 36 है, सो 36 माइनस 1 प्लस 1/2 6 स्क्वायर जो कि 36 है साइन इनवर्स x ओवर 6 यानी 1/6। ओके, माइनस लोअर लिमिट पुट करें, लोअर लिमिट जो कि -1 है, या फिर इससे मैं आगे ही लिख देता हूँ माइनस लोअर लिमिट अब -1 है, तो ये बन जाएगा 1/2 -1 स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर 1 है तो x 1 है तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, प्लस 1/2 और यहाँ पर है 36
साइन इनवर्स -1/6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन गया है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 35 प्लस 2 8 आर 36 सो प्लस 18 और साइन इनवर्स 1/6 और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 35 और ये बन जाएगा -1/2 2 8 आर 16 तो ये बन गया -8 साइन इनवर्स -1/6। अब ये जो साइन इनवर्स -1/6 है इसमें से नेगेटिव बाहर आ सकता है, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 35 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 18 साइन इनवर्स 1/6 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 35 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 35 डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/6। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ जो कि 2 टाइम्स ऐड हो रही हैं, 35 स्क्वायर रूट ओवर 2 35 स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 तो ये बन जाएगा जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 35, ये 35 है। ओके और ये भी 2 टाइम ये 18 है या 8 है, सॉरी 18 है, 2 18 आर 36 तो 18 और 18 ये बन जाएगा 36 सो प्लस 36 साइन इनवर्स 1/6। सो यहाँ पर जब हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो कैलकुलेटर यूज़ करते हुए हमें वैल्यू चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 35 एंड प्लस 36 साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 1/6 1 डिवाइडेड बाय 6 तो यहाँ से हमें आंसर मिल रहा है 11.9442। तो चूँकि ये एक पॉजिटिव नंबर है इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो भी यही है 11.9442। यूँ है कि वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 दैट इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यूज़ गिवन है -1 से 1 तक। तो ये भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसे हम लिखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 या फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4। ओके क्योंकि हमें जस्ट y चाहिए तो दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, सो y इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 और ये पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, लेकिन चूँकि हमने एरिया सिर्फ अबव एक्स एक्सिस लेना है तो इसलिए हम पॉजिटिव y की बात करेंगे। सिंस एरिया इज अबव एक्स एक्सिस सो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 है। इसमें से 9 को हम आउटसाइड अगर कॉमन ले लें तो ये बाहर जाकर 3 बन जाएगा और स्क्वायर रूट के इनसाइड बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4। अच्छा ये जो एक्स स्क्वायर ओवर 4 है इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं तो y इक्वल होगा 3 स्क्वायर रूट के इनसाइड एलसीएम होगा 4 तो ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 4 स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो 2 बन जाएगा यानी 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ये तो हमने अभी तक सिर्फ फंक्शन को सिंप्लीफाई किया है। अब आते हैं इंटेग्रल की तरफ। इंटेग्रल होगा फ्रॉम -1 to 1 फंक्शन जो कि है 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में है dx भी। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 3/2 जो है इसको हम यहाँ से बाहर ले जाते हैं, 3/2 आउटसाइड, इंटेग्रल फ्रॉम -1 to 1 ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। तो ये सेम वही फार्मूला दोबारा हम अप्लाई करने वाले हैं जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। फार्मूला क्या है कि इंटेग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx जो कि इक्वल है 1/2x स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, सॉरी ए। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम इस इंटेग्रल को लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू 3/2 और 1/2x
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए हमारे पास 2 है, सो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एंड ए स्क्वायर, ए जो कि 2 है, सो 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए यानी x/2, और लिमिट्स हैं -1 से 1 तक। ओके, तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 3/2 और पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो 2 है इसके साथ एक पावर कैंसिल हो जाएगी, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स को 1 पुट कर रहे हैं, और प्लस 2 टाइम साइन इनवर्स 1/2। इसी तरह माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट होगी -1, तो ये बन जाएगा -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2 साइन इनवर्स -1/2। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 3/2 और इनसाइड बन जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये जो साइन इनवर्स 1/2 है, इसकी वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू 30 पर 1/2 होती है, तो हम इसे π/6 लिख देते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये साइन इनवर्स -1/2 जो है ये होता है -30, यानी -π/6 हो जाएगा, तो ये -2 और इनसाइड होगा -π/6। सो ये बन गया 3/2 इंटू 1/2 स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट बन जाएगा। एलसीएम ले लेना तो 2 खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये 2 टाइम π/6 है, ये भी 2 टाइम π/6 है, तो ये बन जाएगा 4 टाइम π/6। ओके, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी ये एक्स की जगह तो हमने 1 पुट करना था, यहाँ जब हम 1 पुट करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये भी -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट नहीं है, सॉरी ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ओके, इसी तरह ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका आंसर 5.7396 है। आइए हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से। स्क्वायर रूट ऑफ 3 में हम ऐड करेंगे प्लस 2π/3 2π/3, तो ये हमें आंसर मिल गया जो ब्रैकेट के इनसाइड है, और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, और फिर जो आंसर आता है उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो अब ये बन गया 5.7396, और यही हमारे पास इसका आंसर है। 5.7397 लिखना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसलिए एरिया भी यही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में जो फंक्शन गिवन है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 5, और x की वैल्यूज़ गिवन हैं 1 एंड 2। अच्छा, तो पहले हमें y फाइंड करना है। y इक्वल होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 5, या फिर चूँकि y की यहाँ 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन हमें एरिया अबव x एक्सिस लेना है, सिंस एरिया इज अबव x एक्सिस, तो इस वजह से हम y वो लेंगे जो कि पॉजिटिव है। सो y विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 5। तो इंटेग्रल इवेलुएट करते हैं फ्रॉम 1 to 2 y dx, यानी 2x + 5 का स्क्वायर रूट पावर 1/2 एंड dx। अच्छा, तो ये जो 2x + 5 है इसका डेरिवेटिव होता है 2, हम इसे लिखते हैं इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 2 2x + 5 पावर 1/2 साथ में dx। तो ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव साथ में बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो ये इक्वल हुआ 1/2, और 2x + 5 की पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, पहले 1/2 है, +1 करेंगे तो 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 3/2, और लिमिट्स हैं 1 से 2 तक। इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये बन जाएगा 1/3, और लिमिट्स होंगी 2x + 5 की लिमिट्स पावर 3/2 की लिमिट्स 1 से 2 तक। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 1/3, अपर लिमिट है 2, तो जब इसमें 2 पुट करेंगे 2 2 ज़ार 4 + 5 9,
तो ये बन जाएगा 9 पावर 3/2 एंड -1 पुट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 + 5 7 पावर 3/2। तो ये इक्वल हुआ 1/3 इंटू 9 पावर 3/2, 9 होता है 3 स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर पावर 3/2 -7 पावर 3/2 को आप लिख सकते हैं 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7। ओके, तो हम इसे लिखेंगे 1/3, ये कैंसल, 3 पावर 3 जो कि है 27 एंड -7 स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो अब जो आंसर दिया गया वो पॉइंट्स में है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 27 -7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो भी इक्वल है, इसको हम डिवाइड करने वाले हैं 3 से, तो हमें आंसर मिल रहा है पॉइंट्स में 2.8266 और यही एरिया होगा चूँकि ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में जो फंक्शन गिवन है वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर 4x और x की वैल्यूज़ गिवन हैं π/6 से π/4 तक। ओके, अब π/6 से π/4 तक आप देखिए, हम यहाँ y को पॉजिटिव लेना चाहते हैं, तो दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेंगे तो y इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर x, सॉरी जस्ट 10 स्क्वायर x, और पॉजिटिव नेगेटिव भी साथ में होंगे। अब यूँ समझे दोनों साइडों पे हमने पावर 1/2 ले ली है, लेकिन चूँकि हमें पॉजिटिव y लेना है इस वजह से हम y इक्वल 10 स्क्वायर x लेकर चलेंगे। सिंस एरिया इज अबव x एक्सिस, सो y विल बी इक्वल टू जस्ट 10 स्क्वायर x। ओके, एरिया फाइंड करते हैं तो इंटेग्रल इवेल्युएट करते हैं, π/6 टू π/4 y dx यानी 10 स्क्वायर x एंड dx। अब 10 स्क्वायर x इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर x -1, सो π/6 टू π/4 सीकेंड स्क्वायर x -1 और साथ में होगा dx भी। तो इसको सेपरेट सेपरेट अगर हम इंटीग्रेट कर लेंगे, यहीं पर ही कर दें, सीकेंड स्क्वायर x जो है इसका इंटेग्रल होता है 10, चूँकि 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x। सो हम इसे लिखेंगे 10x और -x और इसकी लिमिट्स होंगी π/6 से π/4 तक। अपर लिमिट पुट करते हैं तो 10 π/4 बनता है, -π/4 है, माइनस लोअर लिमिट्स पुट करते हैं, लोअर लिमिट है π/6, तो ये बन जाएगा 10 π/6 एंड -π/6। सो ये इक्वल हुआ 10 π/4 जो कि है 1, 10 π/4 1 -π/4 माइनस 10 π/6 यानी 10/30 जो कि sin 30/cos 30 होता है, तो ये होगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक मिनट में ज़रा दोबारा वेरीफाई कर लूँ। sin 30 इक्वल होता है 1/2, cos 30 इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, सो ये जस्ट 1/स्क्वायर रूट 3 हो गया और ये प्लस π/6 बन जाएगा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब इनका एलसीएम क्या लें? 3 को चलें, इसको हम यहाँ से ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड भी कर देते हैं। अब ये बन जाएगा 1 -π/4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस π/6। अब एलसीएम लेना आसान है, एलसीएम होगा 12, सो 12 1 ज़ा 12 -4 3 ज़ा 12, तो ये बन जाएगा 3 पाई, -3 4 ज़ा 12 तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस 6 2 ज़ा 12, सो 2 पाई, तो ये इक्वल होगा 12 -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -3 पाई और प्लस 2 पाई जो कि है -पाई एंड डिवाइडेड बाय 12। और ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो 4 और 2 से कम एक नंबर है, यानी 8 से कुछ छोटा नंबर है और पाई भी 3 पॉइंट समथिंग, तो ये टोटल जो है ये 12 से लेस बनता है, यानी ओवरऑल ये पूरा नंबर पॉजिटिव है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू 12 -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 पाई डिवाइडेड बाय 12।